बच्चों कैसे हैं आप सभी बच्चों। आज के हम इस वीडियोस में पढ़ने वाले हैं क्लास 5 के इंग्लिश के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है वंडरफुल वेस्ट। जी हाँ बच्चों, हम आज इस वीडियो में पूरी की पूरी जो कहानी है उसका पूरा का पूरा हिंदी में समझेंगे और इस वीडियोस के लास्ट में जितने भी इसके क्वेश्चन आंसर हैं हम इस वीडियोस में करने वाले हैं। इसलिए वीडियोस को पूरी लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियोस में हमने पूरी की पूरी जानकारी दी है। तो बच्चों सबसे पहले आप वीडियोस को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि बच्चों क्लास 5 के जितने भी सब्जेक्ट के सभी वीडियोस जो हैं इस चैनल पे आने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियोस को शुरू करते हैं। बच्चों ये कहानी है जो कहता है कि वंस द महाराजा ऑफ ट्रावनकोर ऑर्डर्ड ए ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस। इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर द महाराजा एंटर्ड द किचन टू सर्व द डिशेज दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द feast। बच्चों एक बार ट्रावनकोर के महाराजा ने अपने महल में शानदार भोज का आयोजन का आदेश उन्होंने दिया। वहीं तीसरे पहर के भोज से पहले महाराजा ने रसोई घर में उन पकवानों का मुआयना करने के लिए आए जो भोज के लिए तैयार किए गए थे। हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों। आगे है व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स ही आस्क्ड द कुक। पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ स्क्रैप्स नियर द कुक रिप्लाइड देयर आर वेस्ट वी विल थ्रो देम अवे। बच्चों ये हिंदी में ये कहता है कि उन्होंने समीप रखे कचरों की टोकरी की ओर इशारा करते हुए रसोइया से वो पूछते हैं कि जो ये तुम सब्जियों के बचे खुचे टुकड़ों को क्या करने जा रहे हो। तो रसोइया जो होता है वो कहता है कि महाराज वे सभी कचरे हैं, हम उन्हें बाहर फेंक देंगे। ठीक है बच्चों हम लोग आगे बढ़ेंगे। यू कैनॉट वेस्ट ऑल दिस बीट्स एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स, फाइंड अ वे टू यूज देम द महाराजा कमांडेड स्ट्रेनली एंड वॉक अवे। तुम सब्जियों के इन छोटे छोटे टुकड़े को बर्बाद नहीं कर सकते हो। महाराजा जो होते हैं बच्चों वो बोलते हैं कि ये सभी जो टुकड़े जो हैं सब्जियों के इन्हें तुम्हें बर्बाद नहीं करना चाहिए, उन्हें उपयोग में लाने का उपाय ढूंढना होगा। महाराजा ने सख्ती से जो है वो आदेश दिया और वहाँ से वो चले जाते हैं। फिर आगे कहता है बच्चों कि द कुक वाज इन ए फिक्स एंड केप्ट स्टेयरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम। Suddenly, an idea flashed across his mind. He took all the vegetable whites, washed them and cleaned them all. बच्चों रसोइया जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ जाता है और वह सब्जी की कतरनों की कुछ देर तक देखता रह गया कि आखिर इन टुकड़ों को क्या किया जाए। उसके बाद उसके अचानक से दिमाग में एक विचार आता है और वो सोचता है और वो कहता है कि उसने सब्जियों की सभी कंतरनों को लेता है और उन्हें अच्छी तरीके से धो लेता है और उन्हें साफ कर देता है। Then he cut into long strip. He put them in a huge pot and placed into on the fire to cook. Next he ground some fresh coconut, green chilies and garlic together. He added this paste and some salt to the cooking vegetables. उसके बाद उसने क्या करता है बच्चों कि उसके लंबे लंबे टुकड़ों में क्या करता है कि उन्हें काट देता है और उन्हें एक बड़े बर्तन में रख देता है और पकने के लिए आग पर उन्हें चढ़ा देता है। फिर उसने कुछ ताज़ा नारियल जो होता है उसे लेता है, हरी मिर्च लेता है और लहसुन को क्या करता है कि मिला करके सभी को एक साथ क्या करता है पीस लेता है और वह क्या करता है कि उस पेस्ट को और थोड़ी नमक पकती सब्जियों में जो है वो डाल देता है। A tempting smell started cooking from the pot. Now he whisked some curd and added into the curry. He also poured a few spoonfuls of coconut to the curry. He also poured a few spoonfuls of coconut oil and decorated the dish with curry slabs. Look and behold, the new dish was ready. The cook served this new dish to the guest that evening. बच्चों क्या करता है कि बर्तन में से क्या करता है कि वो बहुत ही आनंददायक, बहुत ही मनोहर, बहुत ही अच्छी सुगंध जो है वो आने लगती है। अब उसने क्या करता है कि उसमें थोड़ा सा दही का जो है वो मिक्स जो है उसमें डाल देता है और उसे कढ़ी में मिला देता है और उसने कुछ चम्मच नारियल तेल भी लेता है और उसमें क्या करता है कि डाल देता है और कढ़ी के पत्तों जो है उससे क्या करता है उससे सजा देता है। अब कहता है कि ये देखिए नया पकवान जो है वो तैयार हो गया। रसोइये ने इस नए पकवान को क्या करता है बच्चों कि उस शाम को आए सभी अतिथियों को जो है उन्हें परोसता है। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे बच्चों। एवरीवन वाज एगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश। द कुक थॉट देन ए नेम केम टू हिज माइंड। ही नेम्ड इट अवेल
Avial becomes a famous all over Kerala and is now one of the dishes in a traditional Kerala feast. And imagine it all came from a basket of waste. बच्चों वो कहता है कि जब प्रत्येक अतिथि जो होते हैं उस नए पकवान के जो होते हैं उसके नाम के जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हो जाते हैं, तब रसोइया जो होता है बच्चों वो सोचता है कि आखिर इसका नाम क्या रखा जाए। तब उसके दिमाग में जो है एक नया नाम आता है और उसका नाम जो है उसे रखता है क्या, एवियल। एवियल उस डिश का क्या करता है कि नाम रख देता है रसोइया। अब एवियल जो है वो संपूर्ण केरला में प्रसिद्ध हो गया है बच्चों, और अब यह केरला के पारंपरिक भोजन में परोसे जाने वाले पकवानों में से एक में शामिल हो चुका है। अब आपको सोचना है बच्चों कि यह सब कचरे की टोकरी में से ही आया है। तो बच्चों हम लोग जो है कहानी है उस कहानी को हम लोग पूरी तरीके से पढ़ लिए हैं बच्चों। तो बच्चों चलिए अब इसको हम लोग क्वेश्चन आंसर जो है उस क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करते हैं। तो चलिए वीडियोज़ को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चों सबसे पहले वीडियोज़ को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन आंसर की ओर। जो सबसे पहला जो है क्वेश्चन नंबर 1 है, यह कहता है कि व्हाट वेयर द प्रिपरेशन इन दिस प्लेस फॉर। बच्चों ये क्वेश्चन कहता है कि महल में किसकी तैयारियां हो रही थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपल है बच्चों कि देयर वेयर द प्रिपरेशन फॉर ए ग्रैंड फीस्ट इन द पैलेस। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 का देखेंगे क्वेश्चन आंसर। वाई डिड द महाराजा गो इन टू द किचन्स इन द आफ्टरनून। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कि द महाराजा वेंट इनटू द किचन इन द आफ्टरनून टू मेक ए सर्व ऑफ डिशेस बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर द डिनर। बच्चों ये सभी क्वेश्चन आंसर जो हैं बच्चों वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप क्या कीजिए कि अगर वीडियोज फास्ट है तो वीडियोज़ को रोक करके आप इसे अपने नोट कॉपी में ज़रूर नोट कीजिएगा। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि व्हाट हैड द कुक प्लान टू डू विद द वेजिटेबल स्क्रैप्स। रसोईया जो होता है बच्चों वो सब्जियों के बचे खुचे टुकड़े के साथ क्या करने के बारे में सोचता था। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपल बच्चों कि द कुक हैड प्लान टू थ्रो अवे द वेजिटेबल स्क्रैप्स। ठीक है, क्वेश्चन 4 नंबर क्या कर रहा है बच्चों, ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। इंग्रेडिएंट्स आर द थिंग दैट आर यूज्ड टू मेक ए डिश, सर्कल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द अवेलेबल इन द बॉक्स बिलो। ये क्वेश्चन कहता है बच्चों कि संगठक वे चीज़ होती है जो किसी पकवान को तैयार करने में प्रयोग की जाती है। अब नीचे दिए गए बॉक्सों में एवियल के संगठनों को घेरा जो है वो करके आपको डालना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो दिया हुआ है सभी जो है संगठक यानी कि एवियल्स के बारे में कौन कौन सी चीज़ें जो है वो उपयोग में लाया जाता है उसे बनाने में। तो इसका आंसर सिंपल है बच्चों, देख लीजिए। चिल्लीज हो गया, वेजिटेबल स्क्रैप्स हो गया, कोकोनट हो गया, कर्ड हो गया, गार्लिक हो गया एंड करी लीव्स हो गया। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर 5 की ओर। क्वेश्चन आंसर जो है क्वेश्चन जो है 5 है बच्चों, वो कहता है कि स्टेट व्हाट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अब बताना है बच्चों कि इसको जितना भी ऑब्जेक्टिव जितना भी दिया हुआ है सेंटेंस जो दिया हुआ है इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है। नंबर 1 देखिएगा बच्चों, ये कहता है कि द किंग हैड ऑर्डर्ड ए डिनर इन द पैलेस। ठीक है, तो इसका जो आंसर है बच्चों यहाँ देख सकते हैं पहला का ट्रू हो जाएगा, जो सही है फर्स्ट जो क्वेश्चन आंसर है जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो ट्रू है। क्वेश्चन 2 देखेंगे बच्चों, नो वन हैड हियर्ड फॉर ऑफ और टोस्टेड अवेल बिफोर। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा बच्चों भी ये भी हो जाएगा ट्रू। थर्ड देखेंगे बच्चों, ये कहता है कि द कुक हैड प्लान टू मेक अनदर डिश यूजिंग द वेजिटेबल स्क्रैप्स। तो ये हो जाएगा बच्चों थर्ड का जो हो जाएगा वो फॉल्स हो जाएगा। थर्ड जो सेंटेंस है बच्चों वो गलत है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 जो है बच्चों ये कहता है कि लेट्स राइट। क्वेश्चन 1 जो है कहता है कि रेसिपी इन लिस्ट ऑफ डायरेक्शन to prepare a dish. The following sentences are not in order the preparing a well. Number them in the correct order. अब बच्चों ये कहता है क्वेश्चन कि नुस्खा पकवान बनाने हैं तो ठीक है आपको दिया हुआ है लिस्ट। ठीक है, अब उनमें से वाक्य में जो है एवियल बनाने के क्रम में जो है वो नहीं है। अब उनको सही क्रम में आपको जो है वो लिखना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बच्चों हो जाएगा पहला थर्ड जो सेंटेंस है वो आएगा नंबर 1 पर, ग्रीन सम कोकोनट ग्रिल चिलीज एंड गार्लिक। ठीक है, फिर सेकंड हो जाएगा कट द वेजिटेबल स्क्रैप इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स। फिर हो जाएगा वॉश एंड क्लीन द मिक्स ऑफ वेजिटेबल बिट्स, डेकोरेट विथ करी लीव्स, वाइप सम कर्ड एंड मिक्स इट इन, पॉर सम कोकोनट ऑयल इनटू अवेल इज रेडी हो। ठीक है बच्चों, इसका जो है सारा जो है वो क्रम वाइज में लिखा गया है। ठीक है, अब इसे अपने नोट कॉपी में लिख लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है बच्चों वो क्या कहता है, ये कहता है बच्चों कि गिवन इन द बॉक्स आर समथिंग दैट चिल्ड्रन डू आफ्टर दे रीच होम फ्रॉम स्कूल। अब बच्चों आप कहता है कि चूज 5 थिंग दैट वन डू यू डू व्हेन यू रीच
होम फ्रॉम स्कूल, राइट देम इन ऑर्डर। अब कहता है बच्चों ये क्वेश्चन कि बॉक्स में आपको जो है जो चीज़ें दी गई है वो आपको सामने नज़र आ रही है। अब उन बच्चों को स्कूल में घर पहुंचने पर करते हैं कौन कौन सी कामें जो है। तो बच्चों मिलेंगे हम अब लोग नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।